कैसे हैं अंकल सिकंदर आप? इस बार बहुत दिनों के बाद आप हमारी तरफ आए हैं। बावजूद इसके कि सिकंदर या कासिम ने इसकी हेलो का जवाब नहीं दिया, हसन ने बहुत बेतकल्लुफ़ी का मुजाहिरा किया। इसे इस बार भी जवाब नहीं मिला था। सिकंदर उस्मान इसे गौर से देख रहे थे। बैठो, कासिम फारूकी ने कदरे दुरुस्ती से कहा। सिकंदर, तुमसे कुछ बात पूछने आया है। तुम्हें हर बात का ठीक ठीक जवाब देना है। अगर तुमने झूठ बोला तो मैं सिकंदर उस्मान से कह चुका हूँ कि वो तुम्हें पुलिस के पास ले जाए। मेरी तरफ से तुम भाड़ में जाओ। मैं तुम्हें किसी भी तरह बचाने की कोशिश नहीं करूँगा। कासिम फारूकी ने इसके बैठते ही बिला तमहीद कहा। पापा, आप क्या कह रहे हैं? मैं आपकी बात नहीं समझा। हसन ने हैरत का मुजाहिरा किया, मगर इसका दिल धड़कने लगा था। मामला इतना सीधा नहीं था जितना इसने समझ लिया था। ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। सिकंदर, पूछो इससे क्या पूछना चाहते हो, और मैं देखता हूँ ये कैसे झूठ बोलता है। इमामा के साथ सालार की शादी में शिरकत की है तुमने? अंकल, आप क्या बात कर रहे हैं? कौन सी शादी? कैसी शादी? हसन ने मजीद हैरत का मुजाहिरा किया। वही शादी जो मेरी अदम मौजूदगी में मेरे घर पर हुई, जिसके लिए इमामा को पेपर्स भिजवाए गए थे। प्लीज अंकल, आप मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। आपके घर में ज़रूर आता जाता हूँ, मगर मुझे सरार की किसी शादी के बारे में कुछ पता ही नहीं है, और ना ही मेरी मालूमात के मुताबिक उसने शादी की है। मुझे तो इस लड़की का भी पता नहीं है जिसका आप नाम ले रहे हैं। हो सकता है सालार की किसी लड़की के साथ इन्वॉल्वमेंट हो, मगर मैं इसके बारे में नहीं जानता। वो हर बात मुझे नहीं बताता। सिकंदर उस्मान और कासिम फारूकी खामोशी से इसकी बात सुनते रहे। वह खामोश हुआ तो सिकंदर उस्मान ने अपने सामने पड़ा हुआ एक लिफाफा उठाया और इसमें मौजूद चंद कागज निकाल कर इसके सामने रख दिए। हसन का रंग पहली बार उतरा। वो इमामा और सालार का निकाहनामा था। इस पर देखो, तुम्हारी सिग्नेचर है ना? सिकंदर ने सर्द लहजे में पूछा। अगर ये सवाल इन्होंने कासिम फारूकी के सामने ना किया होता तो वो इन दस्तखत को अपने दस्तखत मानने से ही इनकार कर देता, मगर इस वक्त वो ऐसा नहीं कर सकता था। ये मेरे ही सिग्नेचर हैं, मगर मैंने नहीं किए, इसने हकलाते हुए कहा। फिर किसने किए हैं? तुम्हारे फरिश्तों ने या सालार ने? कासिम फारूकी ने तंजिया लहजे में कहा। हसन कुछ बोल नहीं सका। वो हवास बाख्ता सा बारी बारी ने देखने लगा। इसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि सिकंदर उस्मान इस तरह इसके सामने वो निकाहनामा निकाल कर रख देंगे। वो ये भी नहीं जानता था कि उन्होंने वो निकाहनामा कहाँ से हासिल किया था, सालार से या फिर इसकी सारी अक्लमंदी और चालाकी धरी की धरी रह गई थी। तुम ये नहीं मानोगे कि सालार का इमामा के साथ निकाह तुम्हारी मौजूदगी में हुआ है, कासिम फारूकी ने उखड़े हुए लहजे में इससे कहा। पापा, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। यह सब सालार की जिद पर हुआ था। इसने मुझे मजबूर किया था। हसन ने यकदम सब कुछ बताने का फैसला कर लिया था। कुछ भी छुपाने का अब कोई फायदा ही नहीं था। वो झूठ बोलता तो अपनी पोजीशन और खराब करता। मैंने इसे बहुत समझाया था, मगर कासिम फारूकी ने इसकी बात काट दी। इस वक्त तुम्हें यहाँ सफाइयाँ और वजाहतें पेश करने के लिए नहीं बुलाया। तुम मुझे सिर्फ ये बताओ कि इस लड़की को इसने कहाँ रखा हुआ है। पापा, मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है, हसन ने तेजी से कहा। तुम फिर झूठ बोल रहे हो? आई स्वेयर पा, मुझे वाकई कुछ पता नहीं है। वो इसे लाहौर छोड़ आया था। ये झूठ तुम किसी और से बोलना, मुझे सिर्फ सच बताओ। कासिम फारूकी ने एक बार फिर इसी तंदो तेज लहजे में कहा। मैं झूठ नहीं बोल रहा पापा, हसन ने एहतजाज किया। लाहौर कहाँ छोड़ आया था? किसी सड़क पर। इसने कहा था वो खुद चली जाएगी। तुम मुझे या सालार को बेवकूफ़ समझ रहे हो? इसने इस लड़की से शादी की और फिर इसे एक सड़क पर छोड़ दिया। बेवकूफ़ मत बनाओ हमें। कासिम फारूकी भड़क उठे। मैं सच कह रहा हूँ पापा, इसने कम से कम मुझसे यही कहा था कि वो इस लड़की को सड़क पर छोड़ आया था। तुमने इससे पूछा नहीं कि फिर इसने इस लड़की के साथ शादी क्यों की? अगर इसे यही करना था पापा, इसने ये शादी इस लड़की की मदद के लिए की थी। इसके घर वाले ज़बरदस्ती इसकी शादी किसी लड़के से करना चाहते थे। वो नहीं कराना चाहती थी। इसने सालार से राब्ता किया और मदद मांगी, और सालार इसकी मदद पर तैयार हो गया। वो सिर्फ ये चाहती थी कि सालार वक्ती तौर पर इससे निकाह कर ले,
تاکہ اگر اس کے والدین زبردستی اس کی شادی کرنا چاہیں تو اس نکاح کا بتا کر انہیں روک سکے۔ حسن اب سچائی پر پردہ نہیں ڈال سکتا تھا۔ اس نے پوری بات بتانے کا فیصلہ کیا اور اگر ضرورت پڑے تو بیلٹ پیپر کے ذریعے اس کی رہائی دلوائی جا سکے، مگر یہ کوئی محبت وغیرہ کی شادی نہیں تھی۔ وہ لڑکی ویسے بھی کسی اور لڑکے کو پسند کرتی تھی۔ آپ اس نکاح نامے کو دیکھیں، اس میں بھی اس نے طلاق کا حق پہلے ہی لے لیا ہے تاکہ ضرورت پڑنے پر وہ سالار سے رابطہ کیے بغیر ہی طلاق حاصل کر لے۔ بس یہ کچھ اور؟ قاسم فاروقی نے اس سے کہا۔ حسن کچھ نہیں بولا، خاموشی سے انہیں دیکھتا رہا۔ میں قطعاً تمہاری کسی بات پر یقین کرنے کو تیار نہیں ہوں۔ تم نے بہت اچھی کہانی بنائی ہے، مگر میں کوئی بچہ نہیں ہوں کہ اس کہانی پر یقین کر لوں۔ تمہیں اب امامہ تک پہنچنے میں سکندر کی مدد کرنی ہے۔ قاسم فاروقی نے قطعی لہجے میں کہا۔ پاپا، یہ میں کیسے کر سکتا ہوں؟ مجھے اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا۔ حسن نے احتجاج کیا۔ تم یہ کیسے کرو گے یہ تم خود جان سکتے ہو، مجھے صرف یہ بتانا تھا کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ پاپا پلیز، آپ مجھ پر یقین کریں، میں امامہ کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ نکاح کروانے کے علاوہ میں نے کچھ نہیں کیا، حسن نے کہا۔